सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज के वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास में जो पढ़ेंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शेख जमाली सोहरावर्दी संत कवि सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। तो शेख जमाली सोहरावर्दी संत थे, एक कवि थे। सिकंदर लोदी की अनुशंसा इन्हें प्राप्त थी। बाबर की प्रशंसा में इन्होंने स्तुति गान लिखा था और हुमायूं के गुजरात अभियान में उसके साथ गए थे। अगला देखिए, शेख जमाली ने सीरुल आरफीन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रोक प्रस्तुत किया था। तो सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रोक प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति वाले एक नाथ थे। तो महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति वाले एक संत एक नाथ थे। अगला प्रश्न देखिए, बाबा फरीद का संबंध पंजाब से था। नेक्स्ट देखिए, बाबा फरीद का मूल नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर था। तो बाबा फरीद का मूल नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर था। अगला प्रश्न देखिए, बाबा फरीद मुल्तान में ख्वाजा बख्तियार काकी से चिश्ती सिलसिले की दीक्षा ली थी। तो बाबा फरीद ये चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन संत रामानंद ने पहली बार अपने उपदेश में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो भक्तिकालीन संत रामानंद ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला देखिए, रामानंद ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला देखिए, संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे। तो संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे। अगला देखिए, अधिकतर मुस्लिम लेखक कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया, वे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। तो अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया, वे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। अगला देखिए, अबू यजीद अल बिस्तामी ने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया। तो अबू यजीद अल बिस्तामी ने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए,
बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर का मकबरा पाटन, जो पाकिस्तान के अधिकार वाला पंजाब क्षेत्र है, वहाँ स्थित है पाटन में, जिन्हें बाबा फरीद भी कहते हैं। अगला देखिए 14 नंबर का, इतिहास विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा है। तो इतिहास विषय जो है यह हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा था। अगला प्रश्न देखिए, सूफी संत नसरुद्दीन महमूद चिराग ये दिल्ली, ये अवध क्षेत्र अयोध्या में पैदा हुए थे। तो सूफी संत नसरुद्दीन महमूद चिराग ये दिल्ली अवध क्षेत्र अयोध्या में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, शेख नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती सूफी संत चिराग ये देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती जो है इन्हें चिराग ये देहलवी भी कहा जाता है। अगला देखिए 17 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी उनके साथ थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी उसके साथ थे। अगला देखिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी। तो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी। अगला देखिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी के कथनों का संग्रह खैरुल मजलिस है। तो खैरुल मजलिस जो है शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी के कथनों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक गेसुदराज थे। तो गेसुदराज ने दक्कन में चिश्ती सिलसिला को प्रसिद्धि प्रदान की थी। अगला देखिए, महाभारत व रामायण का बंगला अनुवाद नुसरत शाह ने करवाया था। तो महाभारत व रामायण का बंगला अनुवाद नुसरत शाह ने करवाया था। अगला देखिए, रामायण का बंगला अनुवाद कृत्तिवास द्वारा किया गया था और जिसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। तो रामायण का बंगला अनुवाद कृत्तिवास द्वारा किया गया था, जिसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला देखिए, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक ज्ञानेश्वर हैं। तो भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक ज्ञानेश्वर हैं। अगला देखिए, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र धर्म के संस्थापक थे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र धर्म के संस्थापक थे। अगला देखिए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला देखिए, सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल था। सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल था। अगला देखिए, महबूब ये इलाही उपाधि निजामुद्दीन औलिया की थी। तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ये इलाही कहा जाता है, इनकी उपाधि थी। अगला देखिए,
निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। तो महबूब इलाही भी कहा जाता है, सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। अगला देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने अपना मुख्यालय खानकाह ये दिल्ली के पास ग्यासपुर में स्थापित किया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपना मुख्यालय खानकाह दिल्ली के पास ग्यासपुर में स्थापित किया था। अगला देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में 1236 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया को यौगिक क्रियाओं में महारत हासिल थी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को यौगिक क्रियाओं में महारत हासिल थी। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संत है। अगला देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद मतलब भारत का दर्पण की उपाधि से विभूषित किया था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद भारत का दर्पण की उपाधि से विभूषित किया था। अगला देखिए, शेख अहमद सरहिंदी मुजहिद मतलब सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। तो शेख अहमद सरहिंदी मुजदिद सुधारक के नाम से जाना जाता है, मुजदिद कहा जाता है इन्हें, मुजदिद आलिफ सानी। अगला देखिए 34 नंबर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे और इन्हीं की यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, है ना। अगला देखिए 35 नंबर का, शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। अगला देखिए, इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। तो इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सूफी सिलसिले से संबंधित थे। अगला देखिए, दारा शिको कादरी सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला देखिए, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को शेख बहाउद्दीन ने लोकप्रिय बनाया था। तो भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को शेख बहाउद्दीन ने लोकप्रिय बनाया था। अगला देखिए, सोहरावर्दी के संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। तो सोहरावर्दी के संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। ये ऑप्शन के हिसाब से अगर दोनों को माना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में शेख जियाउद्दीन है तो इनको लगा दीजिए, अगर शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं तो इनको लगा दीजिए, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो सोहरावर्दी के संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। अगला देखिए, दादू दयाल संत कवि थे। ये निपक
या निपज मार का अनुमोदन किया था इन्होंने? तो संत दादू दयाल ने निपज या निपक मार का अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। संत रज्जब का कहना था कि यह संसार वेद है और यह सृष्टि जो है कुरान है। तो संत रज्जब का कहना था यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। अगला देखिए। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का गान और प्रचार किया था। अगला देखिए। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का समर्थन किया था। अगला देखिए। श्री संप्रदाय ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला देखिए। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। अगला देखिए। रामानुजाचार्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो श्रीभाष्य है। तो रामानुजाचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीभाष्य है। अगला देखिए। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्बकाचार्य द्वारा किया गया था। तो भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्बकाचार्य द्वारा किया गया था। अगला देखिए। निम्बकाचार्य ने शनक संप्रदाय स्थापित किया था। तो निम्बकाचार्य ने शनक संप्रदाय स्थापित किया था। अगला देखिए। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल हैं। तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल हैं। अगला देखिए। महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। तो महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। अगला देखिए। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। अगला देखिए। भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। तो भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। अगला देखिए। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला देखिए। रामानुजाचार्य ने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप ग्रंथों की रचना की थी। तो रामानुजाचार्य ने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप ग्रंथों की रचना की थी। अगला देखिए। रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश और यमुनाचार्य थे। अगला देखिए। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। ये गौरंग महाप्रभु नाम से भी प्रसिद्ध थे और इनके बचपन का नाम निमाई था। अगला देखिए। चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांतों को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए। संत चैतन्य ने संकीर्तन, नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा शुरू की थी। तो संत चैतन्य ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा शुरू की थी। अगला देखिए। चैतन्य के जो अनुयायी हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं उन्हें। तो चैतन्य के जो अनुयायी हैं उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। अगला देखिए। हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। अगला देखिए। चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में
निर्मित किया गया था? तो चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था। अगला देखिए, दस बोध नामक पुस्तक रामदास ने लिखी थी। तो दस बोध नामक पुस्तक रामदास ने लिखी थी। अगला देखिए, रामदास ने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रामदास ने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला देखिए, रामानंद जो है ये वैष्णव संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अगला देखिए, रामानंद के जो गुरु हैं स्वामी राघवानंद थे। तो रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद थे। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवावाद कहा जाता है। पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद कहा जाता है। अगला देखिए, विट्ठलनाथ में अष्टछाप 8 कवियों के समूह की स्थापना की थी। तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप मतलब 8 कवियों के समूह की स्थापना की थी। अगला देखिए, 70 नंबर का, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अस्फुरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी अमीर खुसरो ने की थी। तो राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अस्फुरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। तो दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी अमीर खुसरो ने की थी। अगला देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कलाह की उपाधि या तुर्कलाह की संज्ञा से विभूषित किया था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कलाह की संज्ञा से विभूषित किया था। अगला देखिए, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य निजामुद्दीन औलिया के थे। तो निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य जो है अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त थी और इन्होंने 24 बार जो है मक्के की यात्रा की थी। तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त थी और इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। इसे अकबर के समय बनवाया गया था और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अगला देखिए, संत रैदास शिष्य थे रामानंद के, इन्हें रविदास भी कहते हैं। और आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन 75 नंबर, चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। तो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आए हुए एग्जामों में हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।